कृष्णा। तो मेरा वीडियो वो कर सकते हैं आप, जो भी होस्ट है वो। सॉरी, आज भी हम लोग हमारा श्रवण उत्सव नहीं कर पाए। बारिश कल बहुत अच्छे से गिरी थी और हमें ये चांस नहीं लेना था कि यू नो हमारा जो प्रोग्राम जो हम लोगों ने फाइनल किया है वो एक बारिश के कारण डिस्टर्ब हो जाए। और काफ़ी अगत्य का ये पूरा प्रोग्राम है हमारा। सो लेकिन जैसे भगवान की इच्छा, एक्चुअली बारिश से भगवान कंट्रोल करता है और एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय कृष्णा, राइट। सो आज हम लोगों ने जो विषय चुना है चर्चा करने के लिए, क्योंकि पुरुषोत्तम महीना चल रहा है और पुरुषोत्तम महीना जो है उसमें पुरुषोत्तम यानी भगवान जगन्नाथ को हम लोग इस नाम से पुकारते हैं। और ये पूरा महीना जो है वो जगन्नाथ भगवान को डेडिकेटेड है पूरी तरीके से, राइट। सो हमने सोचा कि क्यों उनकी कुछ लीलाओं पर चर्चा किया जाए। भले हम लोग आज मिल नहीं पाए और जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग ऑफलाइन ही लेना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उसको ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, राइट। सो हमने सोचा कि क्यों आज पवित्र महीना चल रहा है तो भगवान की कथा और भगवान की लीला का श्रवण करना सबसे उत्तम चीज मानी जाती है। सो हमने आज विषय चुना था कि क्यों हमेशा भगवान जगन्नाथ और बलदेव जो है उनके विग्रह के साथ सुभद्रा देवी रहते हैं और उनके बीच में क्यों बैठते हैं वो। सो आप देखिए, हालांकि आज भी काफी सारे लोग जो है ऑलमोस्ट मैनी पीपल आर कंफ्यूज्ड कि क्यों जगन्नाथ जी जो है जगन्नाथ बलदेव और उनका जो रूप देखते हैं लोग, तो काफी सारे लोग जो है आज भी कंफ्यूज्ड है कि इनका रूप इस प्रकार से कैसे है, राइट। देयर आर मेनी मेनी पीपल हु आर कंफ्यूज्ड, राइट। आप में से कुछ लोगों को भी ऐसा लगता हो कि भगवान का ऐसा रूप क्यों है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले भी जब ये लेक्चर लिया था प्रेम विलास प्रभु ने भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर, राइट, सो उन्होंने समझाया था कि भगवान का जो फॉर्म, जो भगवान जगन्नाथ जी का जो हम ऐसा फॉर्म देख रहे हैं वो ऐसा क्यों है। तो बाकी सारे जिनको पता नहीं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसा फॉर्म है, उनके हाथ भी संकोचित है और पैर भी नहीं है, लेकिन वो ठाकुर जी है, सर्व आकर्षक है भगवान, राइट। लेकिन प्रश्न ही उठता है कि उनकी जो झांकी है उसमें क्या विशेषता है ना। खास करके आप देखिए भगवान जगन्नाथ भी शादीशुदा है, आप सब जानते हैं कितनी शादियां की है भगवान जगन्नाथ जी ने। बलराम जी भी शादीशुदा है, लेकिन आप अगर उनके गर्भगृह में देखेंगे, ऑल्टर में देखेंगे, तो दो में से किसी की पत्नियां नहीं दिखती है ना। अगर हम राम दरबार में देखेंगे तो सीताराम हमें साथ में होते हैं, लक्ष्मी नारायण साथ में होते हैं, लेकिन इधर ना भगवान जगन्नाथ की पत्नी है ना भगवान बलराम की पत्नी है। ये पूरी हेड ऑफिस है उनकी, जगन्नाथपुरी, लेकिन वहां पर उनकी पत्नियां नहीं है, लेकिन कौन है, उनकी बहन है, राइट। और वो भी बीच में है। हालांकि हम देखते हैं कि भगवान जो होते हैं कोई भी किसी भी ऑल्टर में आप देखोगे भगवान हमेशा बीच में रहते हैं। जैसे सीताराम लक्ष्मण का ऑल्टर होता है, भगवान राम बीच में होते हैं। ये तो भगवान साइड में है और उनकी सिस्टर जो है वो बीच में है। तो इसमें एक समाज में सीखने की चीज ये होती है कि हमें किस प्रकार से बहनों की रक्षा करनी चाहिए, राइट। भगवान जगन्नाथ पूरे विश्व को ये समझा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें अ, अपनी जो सिस्टर है उनकी रक्षा करनी चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में सीख दे रहे हो, क्योंकि हम देखने से ही समझ पाएंगे कि किस प्रकार की रक्षा भगवान बलदेव और भगवान जगन्नाथ उनकी करते हैं, राइट। और कई बार आप देखेंगे कई बार लड़ाई झगड़ा भी होता है जगन्नाथपुरी में। अब देखिए लक्ष्मी देवी जो है वो समुद्र की पुत्री है और समुद्र जो है वो जगन्नाथपुरी को अड़के है, राइट। तो इस प्रकार से देखने जाए तो ये भगवान लक्ष्मी देवी का मायका हुआ ये और भगवान जगन्नाथ जी का ससुराल हुआ, राइट। तो एक प्रकार से वो घर जमाए हुए हैं क्योंकि उनके मायके में रह रहे हैं भगवान जगन्नाथ। तो एक बार कैसा हुआ कि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बिना लक्ष्मी देवी को बताया, विदाउट इन्फॉर्मिंग, वो कहाँ निकल पड़े, रथ लेके वो तीनों तीन भाई बहन निकल पड़े। और सबसे बड़ी बात यह थी कि लक्ष्मी देवी को उन्होंने बताया भी नहीं कि वो क्यों जा रहे हैं। भाई अगर कहीं जाना है, आप सोचिए
आप मायके में हो और आप बिना आपकी पत्नी को बताए हुए चले जाओगे तो हल्ला मचेगा ही, राइट। बलराम जी अपना रथ लेकर निकल गए, बलराम जी का रथ का नाम क्या है? तालध्वज। सुभद्रा जी अपना रथ लेकर निकल गई जिसका नाम है देवदलन। और भगवान जगन्नाथ जो थे वो भी अपना रथ नंदी घोष लेके निकल गए, पूरा लगेज लेके सुदर्शन चक्र के साथ। तो तीनों दो सारे, दो भाई और एक बहन, तीनों तीन निकल गए बिना लक्ष्मी देवी को बताया। तो इधर हल्ला मच गया, लक्ष्मी देवी एकदम गुस्सा हो गई, बोले ऐसे कैसे जा सकते, मेरे को बताएं, राइट। और वहां पर हेरा मंडप करके जगह है, जो जगन्नाथपुरी आए थे हमने शायद उसने बताया था कि वहां देख के वो देख रही थी कि कहाँ गए ये मेरे पति जो है, उनके भाई बहन के साथ कहाँ चले गए, राइट। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, सोच रहे थे कि गए तो कहाँ गए ये लोग। और एकदम गुस्से थी लक्ष्मी देवी, और लक्ष्मी देवी उसी गुस्से के अंदर अपना पूरा ग्रुप लिया, पूरा प्रोसेसन निकाला, यानी कि पूरा अपने जो भी समर्थक थे लक्ष्मी देवी के, उन सबको साथ में लेके निकले। और जहां पर कुंडीचा मंदिर है वहां पर, मंदिर के बाहर भी, अंदर तो जा ही नहीं सकते थे क्योंकि अंदर कौन है? भगवान तो है, लेकिन साथ में उनके भाई भी है, उनके जेठ है। तो अभी तो कोई मानता नहीं, लेकिन जहां पर जेठ होते हैं तो वहां पर उनके भाई की पत्नी जो है वो एंटर नहीं होती है, ऐसा रूल है, ऐसी मान्यता है। सॉरी, मान्यता नहीं, पर एक प्रकार की मर्यादा है इस प्रकार से, राइट। तो अंदर तो जा नहीं सकते थे लक्ष्मी देवी, तो बाहर गेट के ऊपर ही झगड़ा करना शुरू कर दिया। इधर से जगन्नाथ जी के लोग आए, इधर से लक्ष्मी देवी के लोग थे, और दोनों एक दूसरे को पीट रहे थे। और लक्ष्मी देवी इतने गुस्से में थे, वो भी और उनके समर्थक भी, उनकी पूरी पार्टी इतने गुस्से में, भगवान जगन्नाथ जितने भी सेवक जो थे उन सबको उन्होंने बांध दिया, राइट। और क्योंकि अंदर जाने को नहीं मिला तो बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या किया, जो रथ का तो पहिया था, चक्र था, उसको नुकसान पहुंचा दिया, यानी एक प्रकार टायर को पंचर कर दिया, राइट उन्होंने। सो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब ये सुना, जब वो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो भगवान जब सुन रहे थे ये, तो बोल रहे थे कि किस प्रकार का ये गुस्सा है। बोले कई बार अगर पत्नी को गुस्सा आता है तो वो एकदम शाई होती है, नाराज हो जाती है, राइट, एक कमरे में बैठ जाती है। बोले किस प्रकार गुस्सा है कि टायर पंचर कर दिया। टायर पंचर तो किया तो किया, लेकिन पिटाई भी की जो जगन्नाथ जी के जो लोग थे उनकी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु एकदम सोच में पड़ गए। अभी 3-4 दिन के बाद वो तो निकल गई फिर श्री मंदिर की ओर। अभी आप देखिए जगन्नाथपुरी का जो मेन मंदिर, उसका नाम क्या है? श्री मंदिर। श्री मंदिर का मतलब होता है लक्ष्मी देवी का मंदिर, तो उनका घर है। तो फिर जब घर पे चले गए, और फिर जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जब रथ आया वापस श्री मंदिर, तो सोच के बैठी थी कि इसको आज अंदर नहीं आने देंगे घर के अंदर, राइट। तो बलदेव जी आए, तो बलदेव जी को भी अंदर आने दिया, क्योंकि बड़े भाई थे, उनको तो कौन रोक सकता है। बोला आप जाइए। सुभद्रा जी आए तो सुभद्रा जी को भी अंदर जाने दिया। लेकिन जैसे ही भगवान जगन्नाथ आए, तो श्री सीमा द्वार जो है, जिस द्वार से हम लोग एंट्री लेते हैं अंदर दर्शन करने के लिए, तो सीमा द्वार को भगवान ने, सॉरी लक्ष्मी देवी ने बंद कर दिया। और एक साइड भगवान जगन्नाथ जी के भक्त, एक साइड लक्ष्मी देवी के भक्त, और दोनों आपस में झगड़ रहे थे। आज भी ये चीज होती है, आज भी जब रथ यात्रा वापस हो जाती है तो आज भी सिंह द्वार बंद किया जाता है, और लक्ष्मी देवी के जो भक्त होते हैं और जगन्नाथ जी के जो भक्त आपस में लड़ते हैं, वो अंदर नहीं आने देते हैं, राइट। और ये लोग अंदर जाना चाहते हैं। तो रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक ये लड़ाई चलती है, राइट। और लक्ष्मी जी फिर सो जाती है, क्योंकि इतनी रात भी हो गई होती है और नींद भी आ रही होती है। लेकिन झगड़ा चालू होता है, फिर जगन्नाथ जी समझ जाते हैं कि, जगन्नाथ जी बोले कि देखिए झगड़ा करने का तो कुछ फायदा नहीं है, ये तो ठान के बैठे के दरवाजा तो नहीं खोलना है, राइट। तो उन्होंने, भगवान जगन्नाथ जी ने क्या किया, ब्रैग देना शुरू किया, है ना, रिश्वत। किसी को साड़ियाँ दी, कपड़े दिए, ऐसी सारी चीजें देना शुरू किया, कि बोले अब ठीक है, अभी सॉरी हो गया, जो भी हो गया हो गया, अभी अंदर जाने दो हमें, लक्ष्मी देवी सो रही है, हमको सोने दो, जब उठ जाएगी उससे पहले हमें अंदर एंट्री दे दो। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी ने कुछ भी जुगाड़ किया और अंदर एंट्री ले ली। सो इस प्रकार से जब भगवान जगन्नाथ एंट्री हो गए, लक्ष्मी देवी सुबह उठे, तो सामने कौन बैठे थे? जगन्नाथ।
बोले सौ को बोला आप अंदर कैसे आए, किसने आने दिया इनको अंदर। इस प्रकार से उन दोनों पति पत्नी के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। तो अब हम देख सकते हैं कि लेकिन सुभद्रा देवी जो है वो जगन्नाथ जी और बलदेव के बीच में कैसे है। आप लोगों को शायद बहुत रहस्यमय कथा है। आप में से काफी सारे लोगों को प्रश्न भी होगा कि सुभद्रा देवी किनकी बेटी है। काफी सारे लोगों को प्रश्न होता है कि सुभद्रा भगवान की बहन कैसे हुई। आज हम उसकी भी चर्चा करते हैं। एक्चुअली सुभद्रा देवी जो है वो देवकी और वसुदेव की पुत्री है, राइट। आप देखिए कंस के 9 भाई थे और 5 बहनें थी, और देवकी जो थी उनकी सगी बहन नहीं थी। देवकी उनके पापा के भाई देवक जो थे उनकी 9वीं बेटी थी, जिसका नाम देवक की बेटी देवकी, राइट। लेकिन कंस जो थे देवकी के प्रति बहुत आकर्षित रहते थे, यानी कि वो अपनी छोटी बहन को लेके बहुत प्रेम करते थे देवकी को, है ना। और उन्होंने उग्रसेन को बताया कंस ने कि देवकी की शादी तो मैं ही करवाऊंगा। बोले आप इस बार छुट्टी ले लीजिए इस शादी के माहौल में, है ना। आपने बहुत सारी शादियां करवाई हैं, लेकिन ये शादी तो केवल और केवल मैं ही करवाऊंगा देवकी की। सो कंस बहुत ही देवकी के प्रति बहुत सहानुभूति भी थी, बहुत प्रेम भी करते थे उनको, राइट। आप देखिए भगवान ने जब कंस को वध किया, एक्चुअली भगवान जब कंस को मारने के लिए गए ऊपर, तो कृष्ण को देखे कंस मर गए थे। एक्चुअली कृष्ण जिस प्रकार से प्रहार करने के लिए आगे बढ़े, तो कंस को वैसे हार्ट अटैक आ गया था। भगवान सोचे मामा है, मामा को कैसे मारूंगा, मामा कहते कैसे करूंगा, तो ऐसा योजना बनाई। लेकिन फिर जब वो भगवान उसको घसीट के लेके जा रहे थे कंस को, तो कंस के दूसरे जो 8 भाई थे उनको बहुत गुस्सा है। बोले ये मैं हमारे भाइयों के साथ ऐसा कैसे कर सकते, तो वो 8 भाई आए कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण ने एक ही झटके में 8 भाइयों को मार दिया। और उन 8 भाइयों के बीच में प्रेम इतना था कि 8 भाइयों की जो चीता थी वो एक साथ जलाई गई। सॉरी 9 के 9 भाइयों की इंक्लूडिंग कंसा। वैसा आप देखते हो कि हर एक अलग अलग चीता होती है क्रेमेटोरियम में, लेकिन इन 9 भाइयों की एक ही चीता में एक ही चीता लगाई गई। इतना प्रेम करते थे वो। और कंस का जो अफेक्शन था देवकी के प्रति, हम देखते हैं कि इतनी जोर शोर से शादी की देवकी की कि पूरा ब्रह्मांड देखता रह गया। पूरे ट्रक के ट्रक जा रहे थे वसुदेव के वहां पर सामानों के। बोले अगर गोडाउन काम पड़ रहा है तो मैं आपको हमारा गोडाउन है वहां सामान रखी। तो इतना सारा सामान भिजवाया, राइट। और कंस खुद सबको फोन कर रहे थे, डेकोरेशन वाले को, लाइट वाले को, कौन मना करेगा कंस को। और कोई पैसे के बारे में नहीं पूछता था। बोले गलती से पैसे मांग लिए और उसने ऊपर पहुंचा दिया तो कंस ने, राइट। इतना लोग कंस से डरते थे। और काम भी जो सबसे बेस्ट चीज थी वो उपयोग कर रहे थे उसके अंदर, शादी के अंदर। कंस ने क्लियर कट बोल के रखा था कि जो सबसे बेस्ट चीज हो वो उपयोग होनी चाहिए, नहीं तो आपको मालूम है कि मैं कंस हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, राइट। तो वो इतने डरे हुए थे। लेकिन ऐसी शादी ना भूतो ना भविष्य थी, ऐसी शादी करवाई गई किसकी, देवकी और वसुदेव की। तो जब शादी खत्म हो गई, तो जब उनको घर पे लेके जा रहे थे, तो कंस ने ड्राइवर को हटाया। बोले तुम गाड़ी नहीं, बोले मैं गाड़ी चलाऊंगा। बोले मैं और वसुदेव और देवी को लेके जाऊंगा। वसुदेव बोले नहीं नहीं आप हमारे साथ में बैठिए। कंस बोला कि क्यों, आपको चिंता है मेरे पास लाइसेंस नहीं है क्या। देखो लाइसेंस भी है, सब कुछ है मेरे पास, मैं गाड़ी क्यों नहीं चला सकता। तो बोले ठीक है आप चलाइए। जैसे ही गाड़ी चलाने बैठे कंस, ऊपर देवता परेशान। बोला अगर ये इतना प्रेम करेगा तो इतने सारे बच्चों को मारेगा कौन फिर। तो फिर से आकाशवाणी हुई। अभी देखिए असुर जो लोग होते हैं उनको बहुत अफेक्शनेट होता है अपने परिवारों के प्रति, है ना। अगर उनके परिवार में कोई किसी को कुछ भी बोल दे तो लड़ने झगड़ने पे आ जाते हैं, मरने मारने पे आ जाते हैं, है ना। लेकिन इधर तो कंस का खुद ही आकाशवाणी में क्या हुआ,
कि देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी हत्या करेगा। कंस का पूरा प्रेम चेंज हो गया 1 सेकंड के अंदर। सीधा देवकी को उठाया, उसके बाल को पकड़े, तलवार निकाली और उसको मारने के लिए तैयार हो गए। और फिर वसुदेव ने बहुत प्रेम से समझाया। बहुत अच्छी स्टोरी आती है किस प्रकार से वसुदेव ने कंस को समझाया, राइट। हम देखते हैं कि वसुदेव जो थे वो बहुत एक्सपर्ट थे सारी चीजों में, और कंस को जानते थे वो अच्छे से कि कंस जो है वो किस प्रकार का व्यक्ति है, राइट। सो जब ये कंस को समझा और उसने बोला कि मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी मेरा पुत्र आएगा, राइट, जो भी पुत्र उत्पन्न होगा तो सबसे पहले वो पुत्र आपके हवाले कर दूंगा, आप फिर उसको मार देना आपको अगर मारना है तो। कंस मान गया, राइट। और कंस ने आप देखते हो कि उनके उनके सामने ही उनके सारे पुत्रों को मार दिया, राइट। 6 पुत्रों को मार दिया, एक मिस कैरेज हो गया और 8वां तो फाइनल मैच था, राइट, 8वां पुत्र। सो देव जब 8वें जो पुत्री थी एक्चुअली, जो तो कृष्ण तो चले गए थे वहां नंद यशोदा के वहां पर, और जो बेटी दिखाई गई कंस को, और जब कंस उस बेटी को मारने गया तो तुरंत ही कौन प्रकट हो गया? दुर्गा देवी प्रकट हो गई। और कंस जो था वो दुर्गा देवी को बहुत मानता था। कंस बोलने लगा जय माता दी, जय माता दी। बोला आप इधर कैसे? दुर्गा देवी ने बताया कि दुष्ट, तुम इस प्रकार का पाप कार्य कैसे कर सकते हो? और दुर्गा देवी ने इंफॉर्मेशन बताई कि तुम्हारा जो किलर है, तुम्हें जो मारने वाला है, वो ऑलरेडी प्रकट हो चुका है। लेकिन उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि प्रकट हो चुके, लेकिन कहाँ प्रकट हुआ है वो नहीं पता है दुर्गा देवी ने, है ना। सो इस प्रकार से फिर कंस ने ये सब, कंस डर गया और कंस ने फिर एक्चुअली देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया था, है ना। और कंस ने जब देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया और माफी मांग रहा था, बोले आप तो जानते हो कि मैं तो आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर क्या करे, समस्या ऐसी हो गई थी, सिचुएशन ऐसी बन गई थी। पूरी भगवत गीता बोलने लगा कंस। और एक्चुअली में ऐसा था, अगर आप पढ़ोगे तो आपको भगवत गीता का दूसरा चैप्टर याद आ जाएगा, जब कंस देवकी और वसुदेव से बातचीत कर रहा था एकदम पूरी तरीके से विनम्र बन के बात कर रहा था और पूरी फिलोसफी बता रहा था। और फिर उसके बाद जब देवकी और वसुदेव चले गए, उसके बाद सुभद्रा का आगमन हुआ था। सुभद्रा देवी प्रकट हुई थी देवकी के गर्भ से, राइट, जब कंस ने छोड़ दिया था उसके बाद। आप देखिए सुभद्रा ने 10 साल तक ना अपने दोनों भाइयों को नहीं देखा था, ना जगन्नाथ को देखा था, ना बलदेव को देखा, ना कृष्ण को देखा, ना बलदेव को देखा था, राइट। अभी जब सुभद्रा देवी 10 साल की भी नहीं थी, राइट, एकदम छोटी उम्र की थी, तब फिर कंस ने वसुदेव को जेल में डाल दिया फिर से। और सुभद्रा देवी अपने नाना नानी जो थे सुरसेन और मारिसा, उसके घर पे भेज दिया उन्होंने। और सुभद्रा देवी जो थी पहले से ही तपस्वी थी, बहुत तपस्या की थी जब वो छोटी थी तब उन्होंने, सुभद्रा देवी ने। और उनके नाना नानी के मार्गदर्शन में, राइट, उनके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज डेवलप हुई थी, अच्छे संघ के दो अच्छा संघ किया था इसलिए, राइट। और दूसरी बार हम देखा कि जरासंध जो था उसने प्रतिज्ञा ले ली थी, क्या, कि मैं पूरी यादव कुल को नाश कर दूंगा, पूरे यादव कुल के जितने भी लोग हैं उन सबको मार डालूंगा मैं। 23 अक्षौहिणी सेवा सेना लेके वो आ गया जरासंध मारने के लिए, किसको? कृष्णा, बलराम और पूरे यदुवंश को। लेकिन कृष्णा ने 17 बार, तो आप जानते हो कि 17 बार तो उसको हराया, 18वीं बार भगवान रन छोड़ के भाग गए थे, राइट। और रातों रात भगवान ने द्वारका नगरी उत्पन्न कर दी और रातों रात सबको ट्रांसफर कर दिया मथुरा से द्वारका। ना ट्रेन का रिजर्वेशन का चक्कर, ना फ्लाइट में टिकट लेने का टेंशन, है ना। रात को सोए मथुरा में, सुबह उठे द्वारका में, पूरा नया घर, सब कुछ नया, राइट। और सुभद्रा देवी, और देखिए भगवान कृष्ण ने सुभद्रा देवी को किडनैप करवा दिया था, किससे? अर्जुन से। अर्जुन अर्जुन क्या बन के आया था, किसका वेश धारण करके आया था अर्जुन?
अर्जुन वेश धारण किसका करके आया था? सन्यासी का। तो अर्जुन जब सन्यासी का वेश धारण करके आया तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि देखो तुम इसको ले जाओ। क्यों? क्योंकि बलराम जी क्या चाहते थे? बलराम जी चाहते थे कि सुभद्रा की जो शादी है वो किससे करवाई जाए? दुर्योधन से, राइट। भगवान कृष्ण ने बोला देखो मैंने भी सबसे पहली शादी ऐसी भगवती की थी, रुक्मणी को मैं अपने शादी के मंडप से भाग के लेके आ गया था। बोले कोई गलत बात नहीं है, बोले तुम भी सुभद्रा को लेके किडनैप करो, नहीं तो ये बलराम जी को फिर मैं संभाल लूंगा, आप उसका चिंता मत कीजिए, राइट। और फिर जब हस्तिनापुर गए फिर द्रौपदी के साथ भी विवाह उनका। और जब धृतराष्ट्र को बताया कि हमें कम से कम 5 गांव तो दे दो हमें राज्य करने के लिए, तो धृतराष्ट्र ने एक्चुअली 5 गांव दे दिए थे पांडवों को राज्य करने के। लेकिन कैसे 5 गांव दिए? ऐसे गांव दिए जहां पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता, एकदम बैरन लैंड, प्रस्थ लैंड, इसलिए उसको बोलते इंद्रप्रस्थ, एकदम बैरन लैंड थी वो। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो थे ओबीडियंट थे, है ना। अगर आप युधिष्ठिर महाराज के कैरेक्टर पढ़ोगे, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम युधिष्ठिर महाराज। ठीक है, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जो भी हमारे धृतराष्ट्र जो हमारे पिता के समान है, जो भी वो देंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, राइट। लेकिन उनके साथ साथ कुंती भी आई, द्रौपदी भी आई, कृष्ण भी आए। लेकिन कृष्ण ने जब ये सारी जगह देखी तो कृष्ण ने सोचा कि युधिष्ठिर महाराज के इतने अच्छे गुण है, उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, जिस जिस जगह पे कृष्ण ने अपनी दृष्टि डाली वो सारी जगह पे घास उगने लगी, फल फल फ्रूट सब उगने लगा और एकदम समृद्ध प्रदेश हो गया। इसलिए आप देखो आज दिल्ली, इंद्रप्रस्थ दिल्ली को बोलते हैं, है ना। कितना समृद्ध स्टेट है पूरे भारत का वो। और एकदम समृद्धि आने लगी इस पूरे 5 गांवों के अंदर। वहां तक समृद्ध हो गए कि उन्होंने राजसूय यज्ञ भी किया युधिष्ठिर महाराज ने। लेकिन ये समृद्ध, जब दुर्योधन ने समृद्धि देखी, राजसूय यज्ञ करते हुए देखा युधिष्ठिर महाराज को, दुर्योधन जो काफी झलस हो गया, ईर्ष्या हो गया, राइट। और उसने एक ट्रिक अपनाई, क्यों ना शतरंज खेला जाए, पासा, जो पासा हम खेलते हैं, पासा की गेम खेली जाए। तो उसने शकुनी मामा को बुलाया। और हालांकि जो सेम पर्सन है, यानी कि जो अच्छा व्यक्ति है, वो कभी भी इस प्रकार के खेल नहीं करता है। लेकिन अभी उसके हम चर्चा कभी बाद में करेंगे कि युधिष्ठिर महाराज ने इसको एक्सेप्ट किया इस गेम को खेलने के लिए, राइट। अभी हम उसकी चर्चा नहीं करते तो लेकिन पहली गेम में वो लोग हार गए, राइट। और हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज खेले भी सही, द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, कोई कुछ नहीं बोला, राइट। लेकिन धृतराष्ट्र होता कब? क्योंकि धृतराष्ट्र को पता था कि पांडव किस प्रकार के लोग हैं, तो धृतराष्ट्र एक समय के लिए घबरा गया। फिर भी जब वो लोग हार गए तो वो 5 गांव उन्होंने लिए नहीं, धृतराष्ट्र ने वापस सब कुछ दे दिया धृतराष्ट्र ने, वो 5 गांव। तो धृतराष्ट्र को भी डर था, ये पांडव के साथ कौन है? कृष्ण है, और कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दुर्योधन को गुस्सा आया, दुर्योधन ने फिर से गेम खेली, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम में निर्णय आएगा, जो भी हारेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको 12 साल का वनवास होगा और 1 साल का अज्ञातवास होगा, राइट। और फिर धर्मराज युधिष्ठिर जब हार गए तो सादे सीधे थे, उन्होंने मान लिया, ठीक है। हालांकि सब लोग जानते थे कि गलत किया गया है। युधिष्ठिर महाराज ने एक समय के लिए भी ऐसा नहीं बोला कि आई वाज बिट्रेड, मेरे साथ धोखा किया गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। ये बहुत अच्छा गुण है सीखने के लिए युधिष्ठिर महाराज से, कि जो भी सिचुएशन उनके सामने आती थी वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते थे, ना किसी की कंप्लेन करते थे, ना ईर्ष्या करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। और हम इस बार देख रहे हैं कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के साथ साथ कुंती महारानी भी, द्रौपदी भी, और सब लोग कुछ नहीं बोले, नॉट अ सिंगल वर्ड। द्रौपदी भी साथ में गई, कुंती भी साथ में गई। तो भगवान कृष्ण ने सुभद्रा देवी को बताया कि आपका 3 साल का बेटा अभिमन्यु, तो आप द्वारका आ जाइए, आपको, आप मत जाइए वहां पर, आप द्वारका आ जाइए, द्वारका में आपकी रक्षा करेंगे, आप इधर रह सकते हैं। इसलिए सुभद्रा देवी जो थी, जब वो लोग वनवास के लिए गए तो सुभद्रा देवी अभिमन्यु के साथ वो द्वारका आ गए थे। और पूरे यदुवंश
सोच विचार कर रहा था, पूरी गॉसिपिंग चल रही थी अंदर अंदर के पांडवों का क्या होगा। सबको मालूम था कि दुर्योधन तो वनवास के बाद भी नहीं आने देगा, और दुर्योधन तो पूरा प्लानिंग करके बैठा था कि किस प्रकार से अज्ञातवास के अंदर उनको ढूंढा जाए और फिर से 12 साल के लिए उनको वनवास हो जाए। इस प्रकार से वो वनवास करते रहेंगे और मैं राज्य करता रहूंगा, राइट। ये सब सारे यदुवंशी भी जानते थे कि दुर्योधन छोड़ने वाला नहीं उनको। भगवान बलराम भी बहुत गुस्से हो गए कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है। पर भगवान बल तो इसलिए भी गुस्सा हो गए कि बोले सुभद्रा देवी मेरी बहन है, उनकी शादी उसके साथ करवाई गई है, राइट। मेरी बहन का भी हक है उनकी प्रॉपर्टी में, बोले कैसे चलेगा। तो जब मीटिंग हुई द्वारका के अंदर तो एजेंडा रखा गया बलराम जी के माध्यम से कि बोले मैं जाता हूँ दुर्योधन के कान खींच के उसको समझाता हूँ मैं, लेकिन क्या लगता है दुर्योधन समझेगा? बोले नहीं समझेगा। भगवान बलराम बोले कि नहीं मैं समझाऊंगा, क्यों नहीं समझेगा? बोले मुझे समझाना आता है। बोले बहुत सारे असुरों को समझाया मैंने। बोले क्यों नहीं मानेगा? कृष्ण ने बताया देखिए मैं भी जानता हूँ कि पांडव के साथ अन्याय हुआ है, और भगवान कृष्ण बोले देखो मैं भी मैनेज कर सकता हूँ, है ना, आपको जाने की जरूरत नहीं है भ्राताश्री, मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ सिचुएशन को। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो है उसको एग्री नहीं होंगे, राइट। युधिष्ठिर महाराज को कोई प्रकार की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, तो धर्मराजा है, अगर वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा सब हम लोग करें, इसलिए 12 साल रुक जाओ वनवास के लिए, और 1 साल जो है वो अज्ञातवास के लिए रुक जाओ। अभी आप देखिए धीरे धीरे करके वनवास तो बीत रहा था उन लोगों का, राइट। लेकिन दुर्योधन को वहां भी चैन नहीं पड़ रही थी, दुर्योधन को वहां भी उनको परेशान करना था। तो दुर्योधन के वहां कौन आए थे? एक बार दुर्वासा मुनि आए, और दुर्वासा मुनि को उन्होंने बताया कि दुर्वासा मुनि आपने तो हमारे घर पे बहुत सारा, हमने बहुत सारी आपका अच्छे स्वागत किया है, राइट, और हमें बहुत आनंद है ये सारी चीजों को कि हमारा स्वागत आपने स्वीकार किया और हमारा भोजन आपने स्वीकार किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि युधिष्ठिर महाराज और 5 पांडव जो है वो भी कहाँ पर है अभी? वो भी वनवास में है, तो राइट, उनका भी आप उद्धार कीजिए। एक्चुअली दुर्योधन को पता था कि वो कहाँ खिलाएंगे वनवास के अंदर। एक्चुअली दुर्योधन को पता था एक बात कि द्रौपदी के बाद जो सूर्यदेव ने अक्षय पात्र दिया था वो है। अक्षय पात्र ऐसा पात्र है कि कितना भी चाहो उतना अन्न उसमें से निकल सकता है, पूरी प्लेट की प्लेट बाहर निकले, रेडी प्लेट, पूरी रोटी सब्जी दाल चावल, है ना, फुल प्लेट बाहर निकलेगी। इस प्रकार का अक्षय पात्र था द्रौपदी के पास। लेकिन उसका एक ऐसा था कि जो द्रौपदी ने एक बार उस पात्र से खा लिया फिर उस पात्र में से कुछ नहीं निकलेगा। दुर्योधन को टाइम मालूम, दुर्योधन को इसलिए 3 बजे के बाद जाइए दोपहर के, है ना। तो दुर्वासा मुनि को तो क्या पता था, बोले ठीक है हम चले जाएंगे, राइट। सो दुर्योधन को, दुर्वासा मुनि को सब लोग जानते हैं कि उनका गुस्सा नाक पे बैठा होता है, थोड़ा सा भी उधर उधर हो गया तुरंत गुस्से हो जाते हैं। लेकिन फिर हमें वो स्टोरी मालूम है कि किस प्रकार से दुर्वासा मुनि जो थे वहां पर गए और युधिष्ठिर महाराज भी घबरा गए। और देखो पांडव का कुछ भी ऊपर नीचे होता था किसको याद करते थे? हमेशा कृष्ण को याद करते थे, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी ने बोला, युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि है ना, कोई बोलते 60,000 शिष्य गए थे, कोई बोलते 10,000 शिष्य गए थे, लेकिन उन्होंने काफी मात्रा में शिष्य लेके गए थे। युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि देखिए आप जाइए स्नान करके आए, तब तक हम खाना रेडी कर दें। बोले ठीक है। और द्रौपदी के पास गए युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने बोला कि बोले अन्न रेडी कीजिए, आ गए दुर्वासा मुनि को, मैं उन्हें भोजन खिलाना है। द्रौपदी बोले अब मैंने खा लिया है, अक्षय पात्र में बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। फिर द्रौपदी ने फिर कृष्ण को प्रार्थना की, कृष्णा ने मैटर एक चुटकी में सॉल्व कर दिया। एक्चुअली भगवान बलराम फिर से गुस्से हो गए, कब मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा, कब उसको सबक सिखाना पड़ेगा। फिर से कृष्ण बता दे कि युधिष्ठिर महाराज उससे एग्री नहीं होंगे, आप रुक जाइए, 12 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। इस प्रकार से 12 साल खत्म हो गए
और अज्ञातवास शुरू हुआ। तो इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पे, पहले तो इंडिया नेपाल एक ही था, इंडिया नेपाल की बॉर्डर पे विराट राजा थे, राइट। और वहां जाके उन लोगों ने अपने अपने ड्रेस चेंज कर दिए, अर्जुन ने और सब लोगों ने, और सोचा कि 1 साल का अज्ञातवास हम लोग इधर बिताएंगे। तो अब देखिए भीम ने भीम किचन इंचार्ज बन गए, नकुल और सहदेव ने गौशाला का चार्ज संभाल लिया, द्रौपदी जो थी वो दासी बन गई, और युधिष्ठिर महाराज जो थे वो सलाहकार बन गए विराट राजा के। अर्जुन, क्योंकि उसको उर्वशी का कर्ज था, 1 साल तक उसको स्त्री का शरीर धारण करना पड़ेगा, तो अर्जुन ने सोचा कि ये बहुत सही मौका है ये कर्ज को एक्सेप्ट करने का। तो उन्होंने एक, जो उनको कर्ज दिया गया था, श्राप दिया गया था, इसलिए उन्होंने फीमेल बॉडी धारण कर ली अर्जुन ने। और उनकी जो बेटी थी उत्तरा विराट की, उसको नृत्य सिखा रहे थे वो, राइट। लेकिन विराट का जो साला था, उनकी पत्नी का भाई किचट, वो एक प्रज्ञात योद्धा था। पूरे भारतवर्ष में है ना 3 लोग ऐसे थे, एक भीम, एक दुर्योधन और एक किचट, जिनके पास 10,000 हाथियों का बल था। और उस समय ऐसा हुआ कि किचट की मृत्यु हो गई, तो दुर्योधन को डाउट हुआ कि किचट को तो कौन मार सकता है, बोले या मैं मार सकता हूँ या भीम मार सकता है। तो बोले भीम वहां तो नहीं रुका है क्या, ये पांचों पांच पांडव वहां पर तो नहीं रुके हुए क्या। तो सभी लोगों को इकट्ठा किया उसने, द्रोणाचार्य, भीष्मदेव, अपनी पूरी पार्टी रेडी की और वहां चला गया। उसने सोचा ये काम करते हैं कि पहले चेक करते हैं, और देखिए 1 साल का समय भी खत्म होने आ रहा है अभी, है ना, कुछ ही दिन बचे थे। तो बोले काम करते, मैं पहले चेक करता हूँ। तो पहले उसने, बोले नकुल और सहदेव जो थे वो बहुधन को संभालने के लिए एक्सपर्ट थे, राइट। तो पहले दुर्योधन ने क्या किया कि उनकी जो गौशाला थी विराट राजा की, तो गौशाला में से जो बहुधन यानी कि जो गाय थी उसको किडनैप कर लिया। भीष्म, कर्ण सब लोग आए, सबने किडनैप कर लिया। और नकुल सहदेव फिर ये विराट राजा के पास आए और बोलने लगे कि देखिए आपकी जो बहुधन है वो उसने चोरी कर दी। किसने चोरी की है, बोले भीष्म, कर्ण, दुर्योधन सब लोग आए थे। तो जो उनका पुत्र था विराट राजा का उत्तर, उसने बोला कि मैं जाके लेके आऊंगा, मैं जाके लड़ने जाऊंगा। उसके पास जनरल नॉलेज था, जीके पढ़ा हुआ था, उत्तर उसे मालूम था कि भीष्म कैसे है, दुर्योधन कैसे है, कर्ण कैसा है, द्रोणाचार्य कैसे, लेकिन कभी कभी उसने देखा नहीं था उन लोगों को फाइट करते हुए, केवल उसने पढ़ा था, राइट। युधिष्ठिर महाराज ने सजेस्ट किया विराट राजा को कि उसको मत भेजिए आप, राइट। जब 1 साल खत्म होने आया है, राइट, हम एक काम करते हैं कि अर्जुन को, सॉरी, उन्होंने बोला कि जो टीचर है आपके डांस टीचर, उनको भेज देते हैं, राइट। और इस तरफ देखिए एक्चुअली भीम ने किचड़ को मारा था। एक तो भीम ने ही, भीम जो थे किचन के इंचार्ज थे, और उन्होंने किचड़ को ही मार दिया, है ना। और भीम के आने के बाद उनका जो भंडारा था पूरे राज्य का सुपर तरीके से बढ़ रहा था, है ना। लाखों लोग हर रोज खाना खाते थे, ट्रक ट्रक भर के सामान आता था सब्जी, और ट्रक में जो सब्जी जो आती थी वो सीधी की सीधी जो तवा होता था, जो मतलब कढ़ाई होती थी, सॉरी तवा नहीं, कढ़ाई जो होती थी उसमें ही डायरेक्ट सब्जी गिरती थी, लोडिंग सीधा उसमें होता था। और जो मसाले होते थे क्रश करने के लिए भीम के हाथ ही काफी थे, भीम अपने हाथों से ही ऐसे क्रश कर देता था सारे मसालों को और फिर डाल देता था। ज्यादातर वो राइस दाल और मिक्स सब्जी बनाता था, राइट। तो मारा तो भीम नहीं था, और भीम अपनी सेवा अलग तरीके से चल रही थी उनकी सेवा में खाना बनाने की, और सब लोग प्रसन्न थे क्योंकि इतना सारा, इतना टेस्टी खाना और इतनी क्वांटिटी में खाना आज तक विराट राज्य में मिला ही नहीं था किसी को। सो ऑल दे वर वेरी हैप्पी। तो फिर ऐसा उनके जो सलाहकार थे विराट के, राइट, उन्होंने बताया कि काम कीजिए, भले ही आपका बेटा ही लड़ेगा लेकिन ये जो है, जो स्त्री है उसको साथ में जाने दो खाली, है ना। वो कुछ नहीं, वो लड़ाई नहीं करेंगे लेकिन साथ में जाने दो ड्राइवर बन के।
तो उत्तर ने बोला कि क्या जरूरत ही नहीं है, बोले ड्राइवर तो मेरे पास है। बोले ले जाओ, ड्राइवर बन के ले लो, क्या प्रॉब्लम है। फिर ड्राइवर बन के उन्होंने, उत्तर ने बोला ठीक है चलो ले जाते हैं, राइट। लेकिन जैसे ही उत्तर ने सामने देखा, पूरी सेना देखी, दुर्योधन, भीष्म पितामह, कर्ण, एकदम घबरा गया। उनकी उनका रथ देख के, उनके रथ के ऊपर जो ध्वजा है वो देख के, और जिस प्रकार से वो लोग खड़े थे लड़ने के लिए, वो देख के उत्तर डर गया। बोले ये अपना काम नहीं है, बोले ये तो मैं नहीं लड़ सकता। वहां क्या बोल रहा था घर में, बोले मैं अकेला ही काफी हूं, बोले मैंने इन सबके बारे में पढ़ा हुआ है। अर्जुन ने बोला कि रथ तो आपस में जाएगा अभी। उत्तर ने बोला कि अरे भाई तुम ड्राइवर हो, मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हारा कर्तव्य है कि मैं जो बोलूं तुम्हें करना है। तो अर्जुन बोला सॉरी, बोले रथ तो आपस में जाएगा। तो उत्तर गुस्सा हो गया, बोले तुम्हें पता है तुम ड्राइवर हो, ड्राइवर का काम होता है कि जो मालिक बोले उसको सुनना, मालिक को सुनाना नहीं होता है। तो अर्जुन अपना, उन्होंने, क्योंकि एक साल खत्म हो गया था उस समय, तो अर्जुन ने अपना पूरा वेश पलट करके, जो अर्जुन एक्चुअली जो अर्जुन थे वो अर्जुन के रूप में आ गए। और और उससे पहले उसने बताया कि एक काम करो, रथ पीछे लेने, बोले रथ तो पीछे नहीं जाएगा, मैं लड़ाई करूंगा, तुम ड्राइवर बन जाओ। उत्तर काफी घबरा हुआ था, तो वो ड्राइवर बन गया और अर्जुन को पीछे बिठा दिया। और फिर अर्जुन ने अपना पूरा ओरिजिनल जो अर्जुन थे वो दिखाया, और फिर उसने बोला कि जाओ, मैंने मेरा बाण धनुष और वो सब कुछ कहाँ छुपा है, वो उस जगह पे ले जाओ। और जैसे ही उत्तर ने देखा कि अर्जुन मेरे साथ में थे, तो उत्तर बहुत प्रभावित हो गया, क्योंकि उसने सब पढ़ा हुआ था इन लोगों के बारे में, लेकिन कभी उनको देखा नहीं था, राइट। और अर्जुन ने अकेले हाथों ही, राइट, जो कुरु की जो सैन्य थी उनको समाप्त कर दिया। और जैसे विराट राजा को पता चला कि 5 पांडव थे अब तक, मैं जिनकी सेवा में ले रहा था, 5 पांडव थे, तो वो बेहोश हो गए। विराट राजा बोले कि अब मैं क्या करूंगा, तो पांडव थे जो मेरे घर पे 1 साल तक किस प्रकार से मैंने कैसे कैसे सेवाएं दी थी उन लोगों को करने के लिए, किस प्रकार का व्यवहार किया था मैंने इन लोगों के साथ में, तो काफी घबरा गया। तो विराट राजा ने बताया अर्जुन को कि आप मेरी बेटी के साथ शादी कर लीजिए। तो अर्जुन ने बोला कि मैं अपने शिष्य को कैसे एक पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। बोला आई एम सॉरी, आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर डॉटर एज माई वाइफ। बोले तो कितना गलत है, बोले मैं उसका गुरु हूँ, लेकिन मैं उसके साथ शादी तो नहीं कर सकती, मैं उसको अपनी पुत्र वधु बना सकता हूँ, है ना। मैं आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करवा सकता हूँ, राइट। और फिर तुरंत ही विराट नगर से एक संदेशा भेजा गया, कहाँ, द्वारका में। अभी देखिए द्वारका के अंदर सुभद्रा देवी सबसे लाडली बहन थी, है ना। बलराम जी को बहुत स्नेह था सुभद्रा के प्रति, राइट। लेकिन सुभद्रा देवी काफी आकर्षित रहती थी हमेशा कृष्ण के प्रति। कृष्ण का संग सुभद्रा देवी को बहुत पसंद आता था, उनके साथ बैठना, उनके साथ घूमना, उनके साथ बातचीत करना, राइट। लेकिन बलराम जो स्नेह ज्यादा था, क्योंकि बड़े भाई थे वो, है ना। सुभद्रा, भद्रा का मतलब क्या होता है, जेंटल, और सु का मतलब क्या होता है, बेस्ट जेंटल, है ना। जहां जहां सुभद्रा जाती थी वहां वहां ऑस्पिशियस चीजें होने लगती थी, राइट। और पूरे यदुवंश की स्नेह पात्र थी वो सुभद्रा देवी। और क्योंकि अभिमन्यु सुभद्रा का बेटा था, तो सुभद्रा से भी ज्यादा स्नेह किसको मिलता था, अभिमन्यु को। बलदेव को अभिमन्यु का स्वभाव ही बहुत अच्छा लगता था। एक्चुअली बलदेव ने खुद सिखाया अभिमन्यु को काफी सारी चीजें। गर्ग मुनि को बुलाया बलदेव ने अभिमन्यु को वेदांत सीखने के लिए। उद्धव को बुलाया बलदेव ने अभिमन्यु को नीति शास्त्र सिखाने के लिए। सांबा, प्रद्युम्न, सब लोगों ने अभिमन्यु को कुछ ना कुछ गिफ्ट दी। किसी ने नारायण शास्त्र दिया, किसी ने ब्रह्मास्त्र दिया, राइट। 10 साल की उम्र में ही अभिमन्यु को सारे शस्त्र दे दी। और अभिमन्यु जब 10 साल का था तो उसको भी खेलने कूदने में इंटरेस्ट नहीं था, उसको अभ्यास और अध्ययन में इंटरेस्ट था, है ना। और आप देखिए, और
अभिमन्यु भी अपनी मामा मामियों को बहुत पसंद करते थे। मामा तो 2 थे लेकिन मामियां बहुत सारी थी, राइट। केवल कृष्णा की 16,108 रानियां थी, और बलदेव जी कम नहीं थे, बलदेव जी की 5-6 रानियां थी। तो वो लोग बहुत प्रेम करते थे। सो 12 साल तक जब सुभद्रा देवी द्वारका में रही, तो सुभद्रा देवी ने कभी भी अच्छे वस्त्र नहीं पहने, कभी भी अपना श्रृंगार नहीं किया, कभी भी अपना अलंकार नहीं किया, कभी भी अपने बालों में तेल नहीं लगाया, और कभी भी किसी प्रकार का उत्सव नहीं मनाया उन्होंने, है ना। एक व्रत धारण किया हुआ था उन्होंने, उस व्रत का नाम शायद था प्रति सीतापति व्रत, ऐसा कुछ व्रत है। उस व्रत का मतलब ये होता है कि अगर कोई विवाहित पत्नी अगर अपने पति से दूर है तो उसको श्रृंगार नहीं करना चाहिए, उसको तपस्वी का जीवन जीना चाहिए। तो ये व्रत सुभद्रा देवी ने धारण किया हुआ था, जो अपने धर्म का पालन कर रही थी, राइट। बहुत कठिन व्रत कर रहे थे, एकदम सिंपल ड्रेस में रहना, और एक जब भी एकादशी आती थी, एक भी एकादशी वो मिस नहीं करती थी। शी यूज्ड टू डू ऑल एकादशी। लेकिन गर्ग आचार्य ने बताया कि आपको कम से कम व्रत जब आप करते हो तो आपको फलाहार करना चाहिए। उन्होंने बताया कि आप जो पूरे दिन रात तक आप ये तपस्या कर रही है, तो शास्त्रों के मुताबिक ऐसे तपस्या करना सही नहीं है। कि जो विवाहित पत्नी होती है, जो विवाहित स्त्री होती है, उसको, फॉर मैरिड वुमन जिसका पति जिंदा है, उसको फुल फास्टिंग नहीं करना चाहिए, राइट। ऐसा गर्गाचार्य ने उनको समझाया। तो सुभद्रा देवी गुणवान थी, बचपन से ही तपस्वी नहीं थी, तो उन्होंने जो गर्गाचार्य की बात सुनी, और हमेशा युधिष्ठिर महाराज को बहुत रिस्पेक्ट करती थी, है ना। एवरी टाइम उनको प्रणाम करती थी। जितने भी 5 भाई थे जो थे, अर्जुन के चारों भाई, बहुत रिस्पेक्ट देती थी वो, और हमेशा सावधान रहती थी, और कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करती थी। जब उनकी भाभियां जब बोलती थी कि देखो क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तो समझाती थी कि देखिए ये सब तो केवल इंस्ट्रूमेंटल है, ये केवल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन सृष्टि के संचालक कौन है? जो मेरे बड़े भाई है वो है। एक्चुअली दोनों ही बड़े भाई थे, कृष्ण और बलराम, लेकिन कृष्णा को बता रही थी कि सृष्टि का संचालक कौन है? कृष्ण है। ये सारी चीजें जो है वो उनके मुताबिक चल रही है, और सब कुछ मंगल में तो चल रहा है। तो सत्य भामा ने पूछा, बोले क्या मंगल में चल रहा है? व्हाट मंगल में? बोले आप देखिए, मेरा बेटा तो अभिमन्यु, अभिमन्यु को किसने सब कुछ सिखाया? तो बलराम ने, मेरे बड़े भाई जो कि एकदम सर्वशक्तिमान माने जाते हैं। तो मेरे बेटे को सब कुछ किसने सिखाया? बलराम ने सिखाया, गर्ग मुनि ने सिखाया, उद्धव ने सिखाया। तो ये सारी चीज अगर मैं इधर नहीं होती तो सारी चीज सीखने को शायद नहीं मिलती अभिमन्यु को। तो अगर आप देखने जाओ कि सब कुछ मंगल में ही तो हो रहा है। और पांडवों के लिए भी एक ही कल्याण का एक ही आसरा कौन था? भगवान कृष्ण थे, राइट। तो 13 साल कंप्लीट हो गए और कुछ हुआ नहीं, लेकिन सबको मालूम था कि युद्ध तो होने वाला है, कि दुर्योधन जो है ऐसे शांत नहीं बैठने वाला है, 100% गोइंग टू ना कुछ वो गलत करने वाला है। तो दुर्योधन, सॉरी, सारे यदुवंश में ये चर्चा होने लगी कि अब क्या होगा, राइट। फिर सुभद्रा देवी ने सोचा कि चलो अभी अभिमन्यु की शादी भी होने वाली है, और मैं भी अपने पति के पास चली जाऊं। तो जब विदाई हो रही थी सुभद्रा देवी की, तो सुभद्रा देवी जो थी वो लाडली बहन थी, है ना, बहुत लाड प्यार उनको मिला था, राइट। एंड बलराम जी बलराम जी लास्ट टाइम को विदाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि किडनैप कर लिया था अर्जुन ने, राइट। तो विदाई का सौभाग्य बलराम जी को मिला नहीं था उस समय। तो बलराम जी ने सोचा कि एक एक बार, इस बार कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा विदाई के लिए। सुभद्रा को बोला कि तुम जाओ हमारे गैरेज में जाओ, जो भी गाड़ी अच्छे लगे वो ले लो, एनी कार। हालांकि उस समय गाड़ी नहीं थी, उस समय घोड़े और हाथी थे, अश्व और गज, जो भी बोले सारी चाबियां वही भरी पड़ी है, जो तुम्हें अच्छा लगे ले लो। और प्रद्युम्न अनिरुद्ध ने तो जबरदस्ती सारे दिव्य अस्त्र, दूसरे भी दिव्य अस्त्र अभिमन्यु को दिए उन लोगों ने।
है ना। दूसरे जो दिव्य अस्त्र थे भर भर के दिया बलराम जी ने, क्योंकि बहुत स्नेह करते थे सुभद्रा को, और कृष्ण ही बहुत प्रेम करते थे अपनी छोटी बहन को, क्योंकि 10 साल तक वो भाई बहन का मिलन नहीं हो पाया था कंस के कारण। तो जब 10 साल के बाद जब उस समय मिले थे मथुरा में, तब से ही स्नेह था तीनों भाई बहन के बीच में, राइट। तो भगवान बलराम जी कृष्ण के पास गए, उन्होंने बताया कि तुम भी जा रहे हो क्या विदाई में। तो बोले हाँ, वो बोले कि हम दोनों तो जा नहीं सकते हैं। बोले इधर कौन देखेगा सब कुछ, है ना। तो भगवान बलराम ने आदेश दिया भगवान कृष्ण को कि आप जाइए उद्देश्य महाराज, बताइए कि पूरी प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी। बोले अगर आप जा रहे हो तो मेरा एक आदेश है, तो आदेश का आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो बोले प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। बोले सुभद्रा के बेटे की शादी है, राइट। तो कोई कर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए व्यवस्था के अंदर, तो भी कर कसर हमें छोड़नी नहीं है। तो भगवान कृष्ण बता कि जब आप मुझे बता रहे हो तो विश्वकर्मा तो अभी पहुंच भी गया होगा वहां पर सारी तैयारी करने के लिए, राइट। लेकिन सुभद्रा देवी फिर बताए कि भैया मैं आपसे एक वर मांगना चाहती हूँ। बलराम जी को बोला एक मुझे वरदान चाहिए, दान चाहिए मुझे कुछ। जिंदगी में पहली बार सुभद्रा ने बलराम जी से कुछ वर मांगने का प्रपोजल रखा। बलराम जी एकदम हक्के बक्के खुश हो गए, पहले तो गले लगाया सुभद्रा को। तो बोले मांगना क्या है। बोले तुम जो बोलो सब कुछ तुम्हारा ही है, ये एवरीथिंग, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ ले जाओ। तो सुभद्रा कृष्ण बलराम के सामने देखी और कृष्ण ही बोल रहे थे, बोले हाँ जो जो चाहिए सब ले जाओ, सब तुम्हारा है, जो अभिमन्यु तुम्हारा, टेक एनीथिंग। तो सुभद्रा जी बोले बोले मुझे मेंटेनेंस करने के लिए, मुझे मेंटेनेंस के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप दोनों भाई मेरे साथ में हो तो मुझे क्या चाहिए। और तो एक ही वचन चाहिए कि आप मेरे को अपने से दूर मत कीजिए, बस एक ये वचन। सुभद्रा बोली कि मैं नहीं चाहती हूँ आप, तो मेरे दो भाई हैं, मुझसे दूर हो जाए। सो कृष्ण बलराम तो बहुत नो इमोशनल हो गए। बलराम जी बोले कि नहीं नहीं कभी नहीं होगा। बोले जब हम कलयुग में दारू ब्रह्म के रूप में आएंगे, राइट, तो हमेशा आप हमारे साथ में रहेंगे, यू विल बी देयर विद अस, है ना। हम आपको कभी छोड़ के नहीं रहेंगे। हम देखते हैं कि किस प्रकार, इसलिए आज हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में और ये सुभद्रा देवी जो है हमेशा उनके साथ में रहती है, बीच में रहती है। और भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी जो होते हैं वो उनको उनको रक्षा प्रदान करता है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अगर ये रक्षा करे, ये रक्षा नहीं करते अगर ये, तो सॉरी, रक्षा नहीं करते तो क्या हमें सिखा रहा है ये कि किस प्रकार से, पहली टीचिंग क्या है, किस प्रकार से भाइयों को रक्षा करनी चाहिए अपनी बहन की। दूसरा हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का सुभद्रा का जो व्यवहार था, क्या सुभद्रा व्यवहार तो ठीक है, लेकिन जो क्वालिटीज उनके अंदर थी वो सीखनी चाहिए हमें, है ना। वो तपस्या कर रहे थे, कभी भी कंप्लेन नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं, ऋषि महाराज ऑल्सो इतना सारा कुछ हो गया लेकिन क्यों, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न थे, फिर भी वो खुश थे। उसका कारण एक ही है, क्या, कि उनको पता था कि कृष्ण जो अवश्य हमारी रक्षा करेंगे और कृष्ण ही हमेशा हमारा मेंटेन करेंगे। एक्चुअली हम लोग ये भ्रम में रहते हैं कि हम हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, हम हमारे परिवार को मेंटेन करते हैं, बट एक्चुअली कृष्ण इज द प्रोटेक्टर एंड कृष्ण इज द मेंटेनर। ये सारी कथाओं में से, सारी स्टोरीज जो हम सुनते हैं उसमें हमें सीखनी चाहिए कि जो कैरेक्टर्स जो है हम लोग जो बातचीत करते हैं उनके अंदर क्वालिटीज क्या है।
सुभद्रा देवी ने कितना तपस्या का व्रत धारण किया था 13 साल तक, है ना। कोई श्रृंगार नहीं करना है, कुछ भी नहीं। एंड शी ऑलवेज लाइक्ड कृष्ण एंड बलराम, हमेशा कृष्ण और बलराम के साथ में उनको संग करना अच्छा लगता था। सो और एक चीज हम लोग सीख सकते हैं कि हर एक सिचुएशन में हमें किस प्रकार का व्यवहार दिखाना चाहिए, कि हम पांडवों से सीख सकते हैं। कुंती महारानी का जो कैरेक्टर है, कभी कुंती महारानी की जो प्रार्थना है उसके विषय में चर्चा करेंगे जब भी समय मिलेगा तब। लेकिन आप जो प्रार्थनाएं सुनोगे आपको ऐसा लगे कोई भी स्त्री ऐसी प्रार्थना कैसे कर सकती है ना। कुंती महारानी बॉस टेलिंग, वो बता रहे थे कि हमें इतने सारे दुख मिले, लेकिन उस दुखों के अंदर क्योंकि आप साथ में थे तो हम लोग हमेशा आपकी पूजा अर्चना सब कुछ करते रहे, लेकिन अभी जब हमारे पास दुख नहीं होंगे तो हम सब शायद आपको भूल जाएंगे, तो आप हमें दुख देते रहिए ताकि हम आपको भूले नहीं। ऐसा बोलने के लिए बहुत गट्स चाहिए एक प्रकार से देखने जाए तो। सो या युधिष्ठिर महाराज, आप देखो कि इनको 2 बार ऐसा और काफी सारी अगर हम पांडवों के जीवन में देखने जाए तो बहुत सारी स्टोरीज है, बट युधिष्ठिर महाराज उन्होंने अपना मुंह बंद रखा और जो कार्य उनको लगा कि इस जिस कार्य को मर्यादा के रहते हुए किस प्रकार से किया जाता है वो कार्य उन्होंने किया ना। तो उन्होंने धृतराष्ट्र इतना सारा परेशान किया, फिर भी आप सोचिए जब सबको मार दिया सब कुछ कर दिया, फिर भी धृतराष्ट्र को अपने घर पे रखा उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने। केवल घर पे नहीं रखा, हर रोज उनको मिलने भी जाते थे, राइट। उनकी सारी चीजों का ध्यान भी रखते थे वो। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के गुण है, और उनके गुण की बात हम कभी चर्चा फिर कभी करेंगे जब टाइम मिलेगा तब। पर या पुरुषोत्तम महीना चल रहा था तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की कुछ कथा के बारे में चर्चा करें। That's why I took this topic. So I can end my session here. And Hare Krishna, we can put some. If someone have any question,